बताइए यहाँ पर क्या हुआ? क्या पहली बार में आपके भी समझ नहीं आया? चलिए इसे थोड़ा स्लो करके देखते हैं। यह एक ईगल था और वो इतनी स्पीड से आया और बतख की गर्दन काट ले गया। ईगल इतनी स्पीड से आया कि बतख को खुद पता नहीं चला होगा कि यह क्या हुआ। दोस्तों, ईगल को यूं ही आसमान का राजा नहीं कहा जाता है। ईगल की नजर जिस भी जानवर पर पड़ जाती है मानो उसका काल आ गया, फिर चाहे वो समुद्री जीव हो या फिर जमीन पर रहने वाला, यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर ही क्यों ना हो, यह सबसे भिड़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ईगल द्वारा किए गए ऐसे ही शिकारों के बारे में आपको दिखाएंगे, जिससे यह साबित होता है कि आसमान का राजा और कोई नहीं बल्कि ईगल है। तो चलिए अब शुरू कर ही देते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा। यहाँ आसमान में एक कबूतर अकेला उड़ रहा था। कबूतर को आसमान में अकेला उड़ता देख ईगल उसके पीछे पीछे लग जाता है। जैसे ही कबूतर को पता चलता है कि मेरे पीछे ईगल है तो वह और तेजी से उड़ने लग जाता है। कबूतर आगे आगे, ईगल पीछे पीछे। कबूतर कभी दाएं जाए तो कभी बाएं जाए, ईगल भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और कबूतर को अपना शिकार बना ही लेता है। जब ये ईगल वीरान जंगल के ऊपर उड़ान भर रहा होता है तब इसे दिखाई देती है यह लोमड़ी। बस फिर क्या था, ईगल लोमड़ी पर हमला कर देता है। ईगल के पहले हमले से तो लोमड़ी बच जाती है, लेकिन दूसरे हमले में ईगल लोमड़ी पर काबू पा लेता है। हवा और जमीन के साथ साथ ईगल पानी में भी किसी जानवर को नहीं छोड़ता। दोस्तों, ईगल की आंखें इतनी तेज होती हैं कि यह आसमान से ही समुद्र में तैर रहे शार्क को आसानी से देख सकता है और उसे आसानी से उड़ा ले जाता है। यहाँ ईगल की नजर जैसे इस मछली पर गई, पल भर में उसने उस मछली को उड़ा दिया। थोड़ी देर इस मछली को समुद्र के किनारे खाने लगा, उसके बाद इसे दूर आसमान में उड़ा ले गया। ईगल समुद्र में तैर भी सकते हैं, जिसके लिए अपने पंखों की मदद लेते हैं। भालू का शरीर काफी भारी होता है। भालू का वजन लगभग 315 केजी होता है। इतना बड़ा और भारी भरकम होने के बाद भी ईगल इस पर भी हमला कर देता है, पर ईगल भालू को मार तो नहीं पाता है, लेकिन इतने भारी भरकम भालू को ही उठाने की कोशिश करता है, जिससे यकीनन भालू के सर पर चोट लग जाती है। मगरमच्छ अपने आप में ही बहुत खूंखार जानवर है, लेकिन क्या हो अगर यह दोनों ही खूंखार आपस में भिड़ जाए। यहाँ ईगल इन बेबी मगरमच्छों पर हमला कर देता है। मगरमच्छ पर पकड़ पाने के लिए अपने नुकीले पंजों का इस्तेमाल करता है। कई बार इसे मगरमच्छ को उड़ाते हुए भी देखा गया है। एक तरफ जंगल का राजा तो दूसरी तरफ आसमान का राजा, ये दोनों ही अपने आप में माहिर शिकारी हैं। क्या हो अगर ये दोनों ही राजा आपस में भिड़ जाएं? ऐसा ही हुआ इस वीडियो में। यह ईगल पेड़ पर बैठा था और इसकी नजर शेर के इन छोटे छोटे बच्चों पर पड़ी जो कि आपस में खेल रहे थे। जैसे ही ईगल ने इन छोटे बच्चों को देखा तो इनकी तरफ उड़ गया, पर अभी इसे कहाँ पता था कि बच्चों से पहले इसका सामना बड़े शेर से होने वाला है। पर अफसोस, यहाँ यह ईगल मारा गया। लेकिन दाद देनी होगी ईगल की, जो कि अपनी जान की परवाह किए बिना जंगल के राजा से भी भिड़ गया। यहाँ एक स्नेक अपनी मस्ती में मस्त था, तब इस पर नजर पड़ी इसके काल की और यह इसकी तरफ तेजी से उड़ गया और सांप को अपने मजबूत पंजों में उड़ाकर ले गया। सांप इतना जहरीला होने के बाद भी इसका और इसके बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ईगल खुद पक्षी होते हुए भी इन पक्षियों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। यहाँ एक क्रेन पक्षी का झुंड आसमान में उड़ रहा था, तभी अचानक इसके पीछे पीछे दो ईगल आ गए। क्रेन पक्षी झुंड में होने के कारण ईगल झुंड में तो इन पर कोई हमला नहीं कर सकता था। ईगल इन्हें झुंड से अलग करने के लिए इसके पीछे पीछे उड़ते रहे और जैसे ही एक क्रेन पक्षी हड़बड़ाहट में झुंड से अलग हुआ तो ईगल ने इसे पकड़ लिया। इस दौरान थोड़ी देर ईगल का बैलेंस बिगड़ा और दोनों ही नीचे गिरने लगे। फिर ईगल ने हवा में ही इस पर काबू पा लिया और इसे उड़ाकर दूर ले गया। दोस्तों, यहाँ ये बेबी गोड अपनी माँ के साथ चारा खा रही थी और जैसे ही ईगल आया तो सभी बकरियों में अफरा तफरी मच गई और ईगल मौका तलाशने लगा कि कब यह बकरी का बच्चा अपने झुंड से अलग हो जाए। और इस अफरा तफरी में एक बेबी गोड अपनी माँ से अलग हो गई और यह ईगल उसे पकड़कर दूर आसमान में उड़ा ले गया। दोस्तों, ईगल सभी जानवरों में लगभग भारी पड़ता है, लेकिन क्या हो अगर दो ईगल ही आपस में भिड़ जाएं? तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब दो ईगल आपस में भिड़ने वाले हैं। यहाँ एक ईगल ने समुद्र में से एक मछली उठाई और उसे छीनने के लिए दूसरा ईगल चला गया। बहुत देर तक दोनों में मछली को लेकर लड़ाई चली रही और दोनों ही पेड़ों के बीच जा गिरे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे खतरनाक सीन कौन लगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।